हे एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए एरीज देखते हैं 1st to the 8th of September क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे एरीज डेफिनेटली एक सिचुएशन है जहां पे किसी को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी को लग रहा है कि उन्हें धोखा मिला है। ओके, यहाँ पे एक धोखे वाली एनर्जी लग रही है, या फिर क्या यार सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, यू नो। सो एक 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 सिचुएशन है जहां पे विच इज लाइक द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। मतलब 9 तक अटकी हुई थी आपकी रिलेशनशिप, अब 10 तक पहुंच गई है। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि बात इतनी बड़ी कुछ हुई नहीं, बात इतनी बड़ी कुछ हुई नहीं है, लेकिन सामने वाला पर्सन, आप या आपके पर्सन, कोई बहुत ज्यादा ओवरली ड्रामेटिक ओवर रिएक्ट कर रहा है सिचुएशन के बारे में। या ये पर्सन जो भी है काफी डिटैच्ड फील कर रहे हैं। ओके, काफी अकेला फील कर रहे हैं। ये पर्सन को शायद ये पर्सन ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या फील करते हैं वो, यू नो, कि क्या हो क्या रहा है मेरे लाइफ में, क्या हो रहा है मेरी रिलेशनशिप में। ओके, इंटेंशंस तो होंगे इस पर्सन की कि मतलब पैसों पे फोकस करे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस करे, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में फोकस करे। बट लेट्स सी। या मुझे लग रहा है ना ये पर्सन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ तो नेगेटिव कम्युनिकेशन होगी, कुछ तो नेगेटिव कम्युनिकेशन होगी आपके और इस पर्सन के बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जानबूझ के इस सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, या इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। अब भागने के लिए जैसे मैं किसी रिलेशनशिप में हूं और मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है। डर का लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है। बस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप आगे जाके ना खत्म होने वाली है बहुत बुरी तरह से, और इसमें सबसे ज्यादा हर्ट मुझे होने वाला है। तो मुझे वहां तक पहुंचने की बात ही नहीं करनी, मुझे वहां तक पहुंचने की बात करनी ही नहीं है। उससे पहले ही मैं ऐसी ऐसी हरकतें करने लगूं कि सामने वाला खुद ही निकल जाए, कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म हो जाए, और मैं खुश हो जाऊं कि भाई अच्छा हुआ यार, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे फैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है यहाँ पे। कोई जानबूझ के सिचुएशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या जानबूझ के सिचुएशन में ऐसी ऐसी चीजें पास्ट के बारे में बार 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 बात करके ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है कोई जानबूझ के, ताकि रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। या तो ये पर्सन रिलेशनशिप चाहते नहीं है, या फिर ये पर्सन को डर है कि रिलेशनशिप में उन्हें हर्ट होने वाला है, तो वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सैबोटाज करने की। ये पर्सन अपने आप को प्रूफ करना चाहता है कि मैंने कहा था ना ये इस रिलेशनशिप सही नहीं है। तो ट्रिगर करते रहते, और फिर अगर ब्रेकअप हो जाए, लाइक सी मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पे तो ब्रेकअप होने वाला है। ओके, ये जो भी पर्सन है, पता नहीं आप है या आपके पर्सन है, यहाँ पे ये पर्सन फोकस्ड है अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे। यहाँ पे अगर ये आप है ना, तो आपके तरफ एक काफी स्टेबल सिक्योर इंसान आ रहा है, या फिर एक पर्सन आ रहा है जो आपको एक स्टेबल सिक्योर कमिटमेंट वाली ऑफर दे रहा है। लेकिन आप रेडी नहीं है, यू नो, आप रेडी नहीं है। और रेडी क्यों नहीं है? बिकॉज आपको वंस अपॉन अ टाइम ये जो भी पर्सन आ रहा है, वंस अपॉन अ टाइम इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, या फिर आपको फील कराया था रिजेक्टेड। सो या तो ये आप रिवेंज ले रहे हैं इस पर्सन से, राइट? बता नहीं रहे, लेकिन आप रिवेंज ले रहे हैं इस पर्सन से कि यार अब मैंने तुम्हें नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। या फिर आपके पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन हुई होगी जो आप भूल नहीं पा रहे। ओके, और आप रिलेशनशिप में, इतनी स्टेबल रिलेशनशिप में भी आप सिर्फ नेगेटिव पे ही फोकस कर रहे हैं। आपका एरीज, आपको अच्छा लगे सुनना, ना अच्छा लगे सुनना, डजंट मैटर, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आप रिलेशनशिप पे सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन पे ही फोकस्ड है, पॉजिटिव सिचुएशन पे फोकस्ड है ही नहीं। बहुत स्टबन बन रहे हैं आप, माई वे और द हाईवे बन रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऑफर इतनी अच्छी आ रही है तो आप क्यों इतने डिटैच बन रहे हैं आप?
या तो बहुत लोगों के लिए आप अपने एक्स के पास जाना चाहते हैं वापस, या फिर ओवरऑल आप एक सिचुएशन को, एक आपकी पास्ट की जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज है जिसमें आपको हर्ट हुआ है वो खत्म नहीं कर पा रहे आप। आपके पास आपकी इंटेंशन क्या है, यहाँ पे एक चॉइस बनानी है आपको, प्यार में एक चॉइस बनानी है, क्या करना है भाई आपको। करना है या तो आपको कोई इतना पसंद है कि आप फुल्ली कमिट कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस रिलेशनशिप का, ओके, या फिर आपको इस पर्सन पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ओके, तो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और आप इस पर्सन को लीड भी ना करें। ऐसा ना दिखाए कि हाँ हाँ मैं रिलेशनशिप में हूं लेकिन रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। ऐसी छोटी सी बात होगी, पहले भाग गए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके इंटेंशन में अभी भी पैसा दिख रहा है, आपके इंटेंशन में दिख रहा है कि यार मैं अपने फोकस करूं अपने लॉन्ग टर्म पैसों पे, स्टेबिलिटी, गोल पे, जबकि आ रहा है आपके पास बहुत जल्द एक डिसीजन, करना क्या है आपको, रिलेशनशिप पे रहना है नहीं रहना है। रहना है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, नहीं रहना है तो सामने वाले को बीच में लटकाना नहीं और खुद भी नहीं लटकना है। ठीक है, सामने वाला पर्सन, ओके, सामने वाला पर्सन तो काफी हद तक मतलब खुश है, उनके माइंड पे क्लैरिटी है, ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, सी ये तो कोलैबोरेट करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज 150% क्लियर एंड श्योर दैट दे वांट यू एरीज। ये आप क्या कर रहे हैं, क्या गेम्स खेल रहे हैं आप कि क्या कर, मुझे लगता है आपके ट्रस्ट इश्यूज है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट आउट हियर, यू हैव वेरी हेवी ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज है तो पूरी तरह से फैक्ट्स तो ढूंढे, फैक्ट्स तो ढूंढे। आप फैक्ट भी नहीं ढूंढ रहे हैं, आप इंट्यूशन को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सीधा अपने दिल की सुन रहे, इमोशनल डिसीजंस ले रहे हैं आप, इसलिए छोटी छोटी बातों पे आपको बुरा लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे। ये पर्सन को देखिए, आपसे बेटर हो रहा है ये पर्सन, क्लैरिटी है, विद द सन आउट हियर, पूरी तरह से ऑनेस्ट है ये पर्सन। उन्हें पता है वो लीड लेना चाहते हैं यहाँ पे, और उन्हें पता है कि लीड एक ही तरफ से होगी और एक ही जैसे होगी जहां पे कोलैबोरेशन होगा, ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं। फीलिंग्स तो देखिए, ये अभी के अभी, अभी के अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं, इतना ज्यादा इनका वो, इनकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा पंप्ड अप है, इतना ज्यादा पावर थ्रू करना चाहते हैं, इतनी ज्यादा उतावले हो रहे हैं ये पर्सन आपके पास आने के लिए, कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है आपके लिए, यू नो एक्सेट्रा। अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक पोटेंशियल देखते हैं, tangible potential, जहाँ पे there is growth for prosperity, commitment, something practical। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो क्लियर करना चाहते हैं, और आप तो कहीं और ही आपका ध्यान है। वाओ, ये पर्सन इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे आप पे एरीज, आप कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर ले, ये पर्सन इतनी आसानी से आप पे गिव अप नहीं करने वाले हैं। इन्हें समझ में आता है कि भाई इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए मेहनत लगती है, कम्युनिकेशन इज द की, एंड ये रुकेंगे नहीं। या अननोन में है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये मेहनत करते रहेंगे सिचुएशन में। आई एम सॉरी एरीज, अगर ये आपकी साइड है ना, आप बहुत ही, यू आर एब्सोल्युटली मिसअंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन। शक है तो शक को दूर करें, और दूर कैसे करेंगे, अपने आप से पूछना नहीं है क्वेश्चंस और अपने आप ही आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन पूछना है सामने वाले को, और सामने वाला अगर बोल रहा है ना, अगर आपको लग रहा है हाँ भाई मैं क्लियर कर रहा हूं, अब सामने वाले ने कुछ आंसर दिया आपको, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो सामने वाले पे भी विश्वास नहीं है आपको, और आपको खुद पे ही भरोसा है, तो फिर पूछने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे तो इट्स लाइक आपने अपना मन बना लिया है कि इस रिलेशनशिप को मैंने तोड़ के रखना है। तो अगर आपको जानबूझ के रिलेशनशिप को तोड़ के रखना है क्योंकि आप डरे हुए हैं, या आपको लग रहा है अब मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है, नहीं रहना चाहती, तो ये तो आप पूरी तरह से बता सकते हैं, इनसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं आप। ये बेचारे अननोन में रह रहे हैं कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या समझ रहा है एरीज, क्या करूं मैं एरीज के साथ, कैसे समझाओ एरीज को। ये पर्सन पूरी तरह से मतलब तहस महस हो रहा है। किस बात की डिसअपॉइंटमेंट है आपको इतनी ज्यादा कि आप इतने गार्डेड है। सी यू आर सफरिंग इनसाइड, आप जिस भी चीज के लिए एरीज इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, जो भी चीज है आपके लाइफ में जिसमें आप इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं ना, वो टेंशन वाली बात है ही नहीं, यू आर ओवर थिंकिंग अ सिचुएशन। छोटी सी बात कह रही हूँ, से आपने इस पर्सन को
इस पर्सन की एक्स ने इनको फोन कर लिया या एक्स ने इनको एक्स को फोन कर लिया, कुछ भी फॉर सम रीजन, ओके, आपको लग रहा है अब इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इट्स अ स्मॉल एग्जांपल आउट हियर। बट अगर ये पर्सन बोल रहा है कि भाई मेरा अफेयर नहीं है यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कोइंसिडेंटली बात हो गई थी या काम के लिए बात हो गई थी, तो आपको विश्वास करना है, आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। लेकिन आप इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और छोटी छोटी बात पे ना आप अपने आप को ना विक्टिम की तरह देख रहे हैं, यार हाँ देखा मेरे साथ क्या हो गया, देखा मेरे साथ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है आपके साथ एरीज, कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। आप अपने आप को जानबूझ के विक्टिम के मेंटालिटी में रखना चाहते हैं क्योंकि आप अपने आप को बेचारा या बेचारी बनाए रखना चाहते हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो आउटकम, यू आर जस्ट गार्डेड, डिफेंसिव, पास्ट को भूल नहीं पा रहे, किसी ने आपको धोखा दिया पास्ट में, आपको लग रहा है ये भी धोखा देंगे, इन्होंने शायद कभी किसी दिन आपको धोखा दिया होगा तो आप इन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है यार ये पर्सन है ना अब भी धोखा देगा मुझे, तो उसकी वजह से ना आप पोटेंशियल पूरा रूइन कर रहे हैं ना, यू रूइनिंग द पोटेंशियल। ये क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन को कि नहीं यार, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा अपने आप को कटे कटे से रख रहे हैं इस पर्सन के साथ, जो ना करें।